नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है हमारे चैनल के एक नए वीडियो में, जिसमें कि हम सभी लोग चर्चा करेंगे आर्थिक उन्नति के बारे में। हम सभी लोग जानते हैं कि हम एक युग में जी रहे हैं, अर्थात मेरा मतलब है कि आजकल पैसे का हर जगह बोलबाला है समाज में। यहाँ तक कि कई बार आदमी के चरित्र मतलब वो आदमी कैसा है कैसा नहीं है ये उसके पैसे द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। पर कभी कभी हमसे ही कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो अनजाने में हमें बहुत नुकसान करती हैं। तो आज हम उन्हीं गलतियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे घर में कूड़ा डालने का जो पात्र होता है, जैसे हम कूड़ेदान कहते हैं, वो खुला हुआ नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर ढक्कन होना चाहिए। यदि ढक्कन नहीं है तो किसी भी चीज़ से उसे ढक के रखना चाहिए या ढक देना चाहिए। तो और दूसरा, रात में खाने के बाद कोई बर्तन जूठा नहीं पड़ाना चाहिए। सुबह नौकर आएगा या उसे धोएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तथा आजकल एक फैशन बन गया है कि जहाँ बैठे वहीं बैठ के खा लेने का, घर की खाट पर बैठ के खाने का, जो कि गलत है। घर की खाट पर कभी नहीं बैठ के खाना चाहिए। घर की ही खाट क्या, किसी भी जगह पे खाट पर बैठ के नहीं खाना चाहिए। और इसके बाद में ध्यान देने वाली बात है कि घर में जो टंकियाँ पानी के लिए हम लोगों ने लगा रखी हैं, आजकल के मॉडर्न घरों में घर के प्रत्येक कोने में एक पानी के लिए टंकी लगी हुई है। उनमें से जो टंकियां हमारे सामने हैं, जिनका हम उपयोग ज़्यादा मात्रा में करते हैं, वे तो हमारे सामने रहती हैं तथा ठीक रहती हैं। पर कभी कभी घर के कोने वगैरह में लगी हुई कुछ टंकियां खराब हो जाती हैं और वो चूने लगती हैं, उनसे पानी का रिसाव होने लगता है, जो कि गलत है। उन्हें जल्द से जल्द ठीक करवाना चाहिए। तथा हमारे घर में जो दरवाजे और खिड़कियां लगी हुई हैं, उनसे किसी भी प्रकार की आवाज़ कभी भी नहीं आनी चाहिए, जिसके लिए उनके जो कब्जे होते हैं उनमें समय समय पे तेल डालते रहना चाहिए, जिससे कि उनसे किसी भी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न ना हो, क्योंकि ये बहुत ही अशुभ होती है हमारे लिए। तथा इसके बाद में हमारे घर में यदि किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष अगर उत्पन्न होता है तो वो भी हमारी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही अशुभ है, जिसको दूर किया जा सकता है कुछ उपायों से। पहले से बना हुआ है, पुराना है, या बनाते समय ध्यान नहीं दिया और वो घर बन गया, तो उसके वास्तु दोष को ठीक करने के लिए अगर उसे पुनः तोड़ के बनवाया जाए या तोड़ा फोड़ी की जाए तो काफ़ी महंगा साबित होता है। जिसके लिए एक हम छोटा सा उपाय भी कर सकते हैं। हमें घर का जो मुख्य द्वार है, जिसे हम मेन गेट कहते हैं, उसमें अंदर की तरफ किसी भी जगह में वास्तु दोष के समापन के लिए एक कांच की प्याली, जिसे हम कांच की कटोरी भी कहते हैं, उसमें एक फिटकरी का टुकड़ा रख देना चाहिए, जिससे कि कुछ ही दिनों में वो घर में व्याप्त सारी नकारात्मक ऊर्जा जो होती है उसको खींच लेगा, सोख लेगा, अपने में प्रस्त कर लेगा। और जैसे ही उसका रंग हल्का सा चेंज हो, उसको हटा देना चाहिए, उसकी जगह दूसरे फिटकरी के टुकड़े रख देने चाहिए। गोधूली वेला, जैसे कि बहुत जगह संध्या काल भी कहते हैं, यानी कि एक 6 से 6:30 का समय, जाड़े में सर्दियों में कह सकते हैं, और गर्मियों में 6:30 से 7 का समय शाम का जो होता है उसे गोधूली वेला कहते हैं। उस समय हमें अपने इष्ट के सामने अपनी आर्थिक समस्या को सुधारने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, धूप दीप करना चाहिए तथा ध्यान देना चाहिए उस समय हमारे घर में कोई भी व्यक्ति बिस्तर पे लेटा हुआ ना हो। यदि कोई बीमार है तो भी उससे कहें, उस समय वो कोशिश करके उठ के बैठ जाए या फिर धोख लगा के सिरहाने की या ताक या कि पिलो की किसी की चीज़ की धोख लगा के बैठ जाए, लेटा हुआ ना रहे। कोने हमेशा साफ रखें,
उनमें जाला वगैरह ना रखने दें। साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें, कभी भी फटे पुराने कपड़े ना पहने। मतलब यहाँ पुराने कपड़ों से मतलब ये नहीं है कि महीने 2 महीने 4 महीने पुराने कपड़े। कभी कभी ऐसा होता है हम 10 साल पुराना कोई वस्त्र पहन रहे हैं, ऐसा ना करें। अपने मकान और एक इसके पश्चात में मैं एक छोटा सा उपचार आपको बताता हूँ। अपने मकान या फ्लैट जो भी हो उसमें एक छोटी सी मटकी जिसमें कि 1-1.5 लीटर पानी आ सके, ऐसी लेके उसे तिरछा करके गाड़ दें, जैसे कि उसका मुंह जो है तिरछा हो, जिस प्रकार की एक तरह लेटी हुई अवस्था में उसे गाड़ दें तथा उसमें पानी भर दें तथा उसके पानी को सूखने ना दें। और जैसे भी थोड़ा कम हो उसमें पुनः थोड़ा सा पानी भर दें। ऐसा आपको 43 दिन यानी कि 43 डेज करना है। उसके बाद में उसको आपको किसी पवित्र जलाशय में या नदी वगैरह में विसर्जित कर देना है। यदि आपके घर के आसपास कोई भी पवित्र जलाशय या नदी ना हो तो आप सभी लोग उसको किसी पवित्र पेड़ यानी पीपल, बरगद किसी पेड़ की जड़ में रख सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल होगा कि यदि घर पूरा पक्का बने, वहाँ पे कोई कच्चा स्थान नहीं है, तो वो लोग क्या करें। तो उसके लिए मैं बताता हूँ, वो एक बढ़िया सा गमला ले आए, उस गमले में उसे तिरछा गाड़ दें तो उसी प्रकार 43 दिनों तक पानी डालते रहें, उसे सूखने ना दें। 43 दिन बाद उसे विसर्जित कर दें। और आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए एक छोटा सा उपाय और आप लोग कर सकते हैं कि आप लोग एक आंची नारियल, जो कि आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत के पश्चात बाजार में आराम से मिल जाएगा, को एक सिंदूर जो कि औरतें लगाती हैं पर वो कोरा हो यानी कि किसी का लगाया हुआ ना हो, उसके लिए आप बाजार से 1-2 रुपए का सिंदूर लेके उस सिंदूर को उस नारियल पे लगा के उसे लाल कपड़े में लपेट के माता लक्ष्मी के चरणों में रखें तथा उनसे अपनी आर्थिक स्थिति में जो परेशानी आ रही है उस परेशानी को समाप्त करने की प्रार्थना करें तथा कुछ समय उसे वहीं रखा रहने दें। उसके पश्चात उसे वहां से उठा के अपने पैसे रखने के स्थान पे रख दें। धन प्राप्ति के लिए 4 या 7 मंगलवार आप हनुमान जी को देसी घी का चोला भी चढ़ा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई भूत प्रेत बाधा या किसी प्रकार की अशांति है तो आप तेल के घी के स्थान में तेल का चोला हनुमान जी को अर्पित करें और इससे आपको बहुत फायदा होगा। यह कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा नए व्यूअर्स इसको सब्सक्राइब करें।